कृष्णा। राम राम सा। अभी बहुत से शादियां हो रही है, तो आजकल क्या है कि रिसोर्ट के लिए बहुत बड़े गड़बड़ सी बात हो गई है। नहीं तो छोटा मोटा सम्मेलन तो शादियों में हो जाए, और अच्छे अच्छे रिश्ते करके पहले लोग घर पे आ जाते थे कि चलो आज शादी में गए तो कुछ ना कुछ पक्का करके आएंगे। पर अब तो ऐसा हो रहा कि शादियों में जाओ तो बस एक दिन की शादी, रात तो कोई रुकता ही नहीं, रात रुके तो चर्चा हो। तो कुछ शादी के लिए भी कुछ समझना पड़ेगा सभी को कि शादियां में जाए, रूम के बजाय आप एक हाल में रहें, तो उससे क्या कि बच्चों के रिश्ते बन जाएंगे, एक दूसरे में सपोर्ट होगा, मिलेंगे, चर्चा होगी तो बात काम आगे बढ़ेगा। चर्चा हुई नहीं तो बात और काम कैसे आगे बढ़े। तो आजकल शादियों का बहुत ज़्यादा हो गया क्रेज़, लेकिन ये इतने रिसोर्ट वगैरह नहीं लेना चाहिए। लेते तो हैं, रिसोर्ट तो लेना पड़े, पर एक हाल में बैठ कर के, उस हाल में बैठ कर के अपन जो चर्चा करते हैं ना, जाजम पर बैठ कर के एक दूसरे से मिलते हैं, उसके वो रिलेशन उसके वो रिलेशन, चार जने इकट्ठे होती तो चार बातें होती ना। तो उस प्रकार शादी ब्याह में जाए तो रात जरूर रुके। अब कमरे में रह रहे हैं सभी जने तो कमरे कमरे में जाके मिले, नहीं मिलने वाले तो होते ही अपने कमरे कमरे में चले जाओ कि भाई क्या बात है, क्या चर्चा करो। अपने मिलने वाले तो हैं सब, एक दूसरे का सपोर्ट करोगे ना तो ज़रूर काम होगा। सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का सपोर्ट होगा तो काम ज़रूर बनेगा। इसलिए आपको सपोर्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। रूम में जा के मिले, मायरा हो तो मायरा में जाके बैठे हैं। आप आने की जल्दी ना करें, आने की कभी जल्दी ना करें, आराम से रुको। आप एक रात वही जा रहे हो तो एक रात रुको, एक रात रुक जाओगे ना सारा काम हो जाएगा। पर रुकना पड़ेगा अपनों को एक रात, क्योंकि बहुत गंभीर समस्या भाई। विवाह नहीं तो क्या मतलब, होते भी हैं तो फिर इंटरकास्ट में हो रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा। तो अपने को रूम में जाकर परिचय करें, अपने परिचय वाले निकाले, परिचय वाले से मिले, बोले तो अच्छा लगता है। सभी के होंगे विवाह, तो सभी के होंगे क्योंकि लिखा ऊपर से तो विवाह होंगे, पर कुछ टाइम आ रहा है, अड़चने आ रही है, तो उस अड़चने को सोल्व करने के लिए एक तो मैंने राती जगह बताया आपको, आप राती जगह जरूर दें, भाव से दें। सारे लिंक मैंने डाल भी रखे हैं, सब देख ले खोल के। चैनल को सब्सक्राइबर कर ले नहीं करा हो तो, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने करा कि नहीं करा। करोगे तो ज़रूर होगा। राती जगह का ऐसा काम है कि आप अपने सभी इष्ट देव भी आ जाते हैं उसमें, और अपने पूर्वज, अपने कुल देवी माता, अपने भैरू जी, सभी देवता आ जाते हैं। एक बार बैठ करके सभी परिवारजन इकट्ठे हो करके हाथ जोड़ करके वंदना करते हुए, अपनी मन की बातें रखते हुए आप पाटा भरें, जरूर आपका काम होगा। पर करना क्या, बड़े भाव से, बिना भाव से करा तो कुछ नहीं होगा। भाव होना बहुत जरूरी है। मैं बताती हूँ ना हर बार, जो भी काम करते हैं तो भाव से करते हैं, तो भाव होना बहुत जरूरी है। अपने को भाव से याद करेंगे आपके कुल देवी देवता को तो जरूर वे आपका काम करेंगे। जो भूल गए पितरों को, उनकी अड़चने आ रही है। जिनने याद कर रखा उनकी नहीं आ रही है, पर जो भूल गए उनको भी धूप ध्यान की जरूरत होती है। नहीं, उनको तकलीफ है तो अपने को तकलीफ है। जिस घर में पितरों का वास होता है उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं आती है, ये मैंने नोटिस करा है। जिस घर में पितरों का वास है उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं आती है, सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि वो यहाँ रह रहे हैं तो अपने को तकलीफ ही नहीं है। अपने दुख का सारा सोल्यूशन बड़े जने ही करते आ रहे हैं सदियों से। इसमें कौन सी बात है, सदियों से करते आ रहे हैं बड़े जने। अपन भी अपने सास ससुर करते थे, अब अपने बच्चे अपने भरोसे, मम्मी जी करेंगे, पापा करेंगे। अब हमारी भी बहू है तो हमारे भरोसे, कुछ भी बात हो उसको टेंशन ही नहीं, मम्मी जी जानते हैं। तो जैसे अपने भी हमारे मम्मी जी जानते, उनके भी उनकी मम्मी जी जानते। और जब पितर हो गए तो वो तो सबको आशीष देंगे। नहीं, उनको आप धूप ध्यान करते रहो, खिलाते पिलाते रहो, घर में जो भी सामान बनाए बस।
मन चंगा तो कचौटी में गंगा। आप भी खाए, उनको भी खिलाएं। पहले उनको खिला ले, फिर आप पाले। प्रसाद तो रखना पड़ेगा उनको, और प्रसाद का भोग अपन भी ले लेंगे। तो दो बातें हो गई इसमें तो करना भाव से। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।